हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं एक और नया प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हाजिर हूं बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है 2021 पीटी बिहार दरोगा के लिए। और इसमें जो हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है ये द प्लेटफॉर्म का चल रहा है और प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 1 to 20 कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है आप देख सकते हो। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसका कट ऑफ मार्क जो रखा गया है वो 71 रखा गया है। उम्मीद करता हूं आप सब इसको जरूर टच करोगे। और बिल्कुल ऐसे ही लगातार एडुटीरिया का भी प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करवाया है बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए। उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्टली सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के आज का जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 21, बिना देरी के फटाफट से ये जो है स्टार्ट हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए ये जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है आयोडीन का, क्योंकि समुद्र के पानी में आयोडीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए समुद्री खरपतवार ऑब्वियस सी बात है आयोडीन का स्रोत होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो यूज है वो वॉल्टर जी रोसेन ने करा था। ठीक है, वॉल्टर जी रोसेन ने सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। इकोलॉजी में जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसी को जो है बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं। ध्यान रखें इस बात को। 3 देखते हैं, करवत्ती क्या है। कवरत्ती क्या है। कवरत्ती जो है देखिए ये एक लड़ाकू पोत है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आईएनएस कवरत्ती एक लड़ाकू पोत है जिसे 22 अक्टूबर 2020 को नौसेना में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सिविल सेवा की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए सितंबर 2020 में किस योजना को मंजूरी दी गई थी। देखिए वो जो योजना को मंजूरी दी गई थी वो थी कर्मयोगी योजना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 2 सितंबर 2020 को सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली में सुधार के लिए संघीय कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी। मिशन में कर्मयोगी का गठन न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़े सभी दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा एवं निर्माण करने की योजना यहां बनाई गई। यही है कर्मयोगी योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इंद्र नेवी 2020 संयुक्त सेना अभ्यास ये कहाँ हुआ। देखिए ये जो संयुक्त सेना अभ्यास जो इंद्र नेवी ये हुआ है इंडिया में ही, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ और इस इंद्र नेवी 2020 में भारत और रशिया के बीच हुआ था। और 11th, ठीक है 11th द्विवार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास ये था। ठीक है, चलिए 6th देखते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ था न्यू दिल्ली में, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन। 7 देखते हैं, प्रदूषित जल पीने के बाद आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। कौन से लक्षणों का विकास करेंगे, तो वो है टाइफाइड का, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति टाइफाइड के लक्षणों का विकास करेंगे। देखिए टाइफाइड जो है ना, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के वजह से ये होता है और इस रोग के कारण आंत प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग समिट किससे संबंधित है, किस पशु संरक्षण से ये संबंधित है। देखिए ये जो संबंधित है ना ये है बाघ के संरक्षण से। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो है बाघ संरक्षण से ये संबंधित है और इस समिट को भारत ने भी स्वीकार किया है। ठीक, 9 नंबर देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय का नया भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय का नया भवन का उद्घाटन किया। किस देश के होगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलिए तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉरिशस, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के नए सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। यह भवन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में भारत द्वारा सहायता प्राप्त पहला बुनियादी ढांचा है। नंबर 10 देखते हैं, पाकिस्तान के नए नक्शे में भारत के किस क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है, तो वो जो है वो है पठानकोट को, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष जो है दर्जा समाप्ति इसकी कर चुकी है और पहली वर्षगांठ पर पाकिस्तान ने अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है जिसमें पठानकोट शामिल नहीं है। और इस नए राजनीतिक मानचित्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात का सरक्रिक और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। राइट
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला जा रहा है एनजीटी ने किस द्वीप पर नारियल के वृक्ष की कटाई पर रोक लगा दिया है? देखिए वो जो द्वीप है वो है अगती द्वीप, सी करेक्ट हो जाएगा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की दक्षिणी पीठ ने लक्षद्वीप के अगती द्वीप पर नारियल के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। 12 देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या होगा? देखिए भारत का जो स्थान है वो है 105वां। आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग 2020 ये जारी किया गया है और इस रैंकिंग में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में 162 देश के अधिकार क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता का आकलन किया गया है और भारत को ब्राजील के साथ 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछला वर्ष 2019 में भारत का स्थान 79वां था, ठीक है, 79th। और इस रैंकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन बोला जाए तो वो हांगकांग का है। 13 देखते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन है? तो फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं शेखर कपूर, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 14 देखते हैं। एमी पुरस्कार 2020 का वितरण कहाँ हुआ? देखिए एमी पुरस्कार 2020 का जो वितरण है ये हुआ था लॉस एंजलिस यूएसए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया ये प्रदान किया गया डॉक्टर ज्योतिमरई दास को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंत्योदय दिवस जो मनाया जाता है ये 25 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए द डॉक्टर एंड द सेंट द अंबेडकर गांधी डिबेट का लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं देखिए इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यूएसए ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी को टूर्नामेंट से अयोग कर दिया गया? तो वो जो खिलाड़ी जिसे अयोग कर दिया गया वो थे नोवाक जोकोविच, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को सितंबर 2020 में यूएसए ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मैच के एक महिला अधिकारी को गेंद मारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखें, इस वजह से ये रीजन था इनको बाहर कर दिया गया। 1951वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 को स्थगित कर दिया गया। अब यह महोत्सव 2021 में कब आयोजित होगा? तो ये जो महोत्सव है ये आयोजित होगा जनवरी में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं? तो वो जो वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं वो है बांसुरी, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, किस संदर्भ में ये यूज किया जाता है? तो वो है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण, प्रेक्षण और बोध, ठीक है, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध इसके लिए यूज किया जाता है सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? देखिए स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है वो हैं मोनोसाइट्स, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया ये है उत्तराखंड में, डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर। किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है? तो वो पुस्तक जिसको बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है वो है आनंद मठ, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? देखिए ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो होता है नारंगी, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो उसकी सारी जो रिकॉर्डिंग है इसी ब्लैक बॉक्स में सेव होती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 26 देखते हैं। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो संबंधित है वो है हॉकी से, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। तारों के कारण कौन सी आकाशीय परिघटना होती है? देखिए तारों के कारण जो आकाशीय परिघटना होती है वो है कृष्ण छिद्र, यानी कि इसको आप बोल सकते हो ब्लैक होल। 28 देखते हैं। एपीईसी की स्थापना कब हुई? देखिए एपीईसी की स्थापना की बात की जाए तो वो हुई थी 1989 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एपीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एपीईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक, 29 देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया यह करता है। ठीक है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें तो वो है विश्रामपुर का संत, ठीक है, कुलदीप नायर। यहाँ डी हमारा सुमेलित बिल्कुल नहीं है। विश्रामपुर का संत पुस्तक के लेखक श्रीलाल शुक्ला है, ना कि कुलदीप नायर, ठीक है। 31 नंबर, निम्न में कौन बेमेल है, इसमें कौन मेल नहीं खाता है, तो वो है विजय तेंदुलकर। राजनीति, ये यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए विजय तेंदुलकर एक नाटककार, लेखक और निबंधकार थे वो, और फिल्म व टीवी पटकथा लेखक थे वो। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता है। विजय तेंदुलकर की प्रसिद्ध कृति की बात करें तो वो था कन्यादान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है, तो ये जो स्कीम है वो संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक जो है वो है जाइंट पांडा। ये जाइंट पांडा जो है इसका प्रतीक माना जाता है। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुई थी, 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। 34 देखते हैं, किस देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना है, तो वो जो है देश जो ऐसा करता है वो है भूटान, ठीक है। भूटान ऐसा देश है जो सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक मानता है। नेक्स्ट देखते हैं 35, थारू जनजाति के सिंधु पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। देखिए थारू जनजाति जो है ना दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक है। थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के लोग जो हैं ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। थारू जनजाति जो है ना स्वयं को सिसोदिया वंश के ये लोग राजपूत भी खुद को बताते हैं, ठीक है, और खुद को असुर जनजाति से भी ये संबंधित बताते हैं। असुर जनजाति के अनुसार देवी दुर्गा ने षड्यंत्र पूर्वक महिषासुर की हत्या कर जनजातीय राज्य को नुकसान पहुंचाया था, इसी कारण यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब क्लियर हो गया आपको। चलिए 36 देखते हैं, अपशिष्ट सीवेज जल क्या है। देखिए अपशिष्ट सीवेज जल जो है वो शौचालय से निकलने वाला अपशिष्ट जल भी है, रसोई घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल भी है, और कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल भी है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये चारों के चारों, ठीक है। 37 देखते हैं, भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ है। अस्थि बैंक यानी कि बोन बैंक, हड्डियों वाला बैंक, ठीक है, तो ये जो है ना इकलौता है पूरे भारत में, वो दिल्ली में है, ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला अस्थि बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था, जो देश का इकलौता अस्थि बैंक है। इस अस्थि बैंक की स्थापना 1999 में एम्स में हुई थी, ठीक है, और अस्थि बैंक में पहली बार बोन डोनेट 2001 में हुआ। अस्थि बैंक डोनेशन में शव से कमर के नीचे हिप, पेलिवस, थाई और नी कैप सहित 10 बोन निकाली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 38 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होगा। देखिए जो इसका जो घनत्व हो जाएगा ना वो हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 39 देखते हैं, किस ऑफ डेथ क्या है। किस ऑफ डेथ ये क्या है। देखिए किस ऑफ डेथ जो है वो एक अणु है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस ऑफ डेथ जो है यूवी क्यूटनिक नामक एक अणु है, यह प्रोटीन को नष्ट करने के लिए संदेश भेजता है। किस ऑफ डेथ द्वारा प्रोटीन को नष्ट होने की आणविक जो लेवल है वो प्रक्रिया नियंत्रित होती है। चलिए 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है किस पे। देखिए एंडोस्कोपी जो आधारित है वो है व्यतिकरण पर, यानी इंटरफेरेंस पर, परिघटना पे, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 निम्न में से कहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला। देखिए मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो मिला है बागौर से, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अहमदगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से, ठीक है, बागौर से जो है मध्यकालीन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 42 मेसनर प्रभाव संबंधित है किससे। देखिए मेसनर प्रभाव जो संबंधित है वो है अतिचालकता से, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 43 देखते हैं, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए अश्वमेध यज्ञ जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था वो जिस अभिलेख से प्राप्त होता है वो है अयोध्या अभिलेख, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश के संस्थापक ये थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों को पुरोहित महाभाष्य का लेखक पतंजलि थे, ठीक है, उन्होंने ही ये कराया था, ये याद रखें। 44 देखते हैं, कौन यहाँ बेमेल है। देखिए बेमेलों की बात करें तो यहाँ पे है अदीना मस्जिद मांडू, ये गड़बड़ है। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल के मालदा में है, ना कि मांडू में।
45 देखते हैं, दिल्ली का खैरुल मंजिल नामक मस्जिद कहाँ निर्माण और किसने करवाया? देखिए इसका निर्माण जो करवाया वो करवाया था मोहम आगा ने, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लीगो का क्या अर्थ है? देखिए लीगो का जो अर्थ है, जो मतलब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लीगो मतलब ये होता है। 47 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो जिसने ऐसा कह के, जो स्टेटमेंट कह के उपहास किया वो था लॉर्ड डफरिन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तित होगा? तो उसमें परिवर्तित होगा वो है घनत्व में परिवर्तन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में जिस मंदिर को जाना जाता है वो है मार्कंडेश्वर मंदिर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं, कौन यहाँ सुमेलित नहीं है? जो बात की जा रही है उसमें देखिए ये है जरीब एक प्रकार का कर, ये गड़बड़ है। जरीब एक प्रकार का कर्ण ना होकर भूमि को मापने वाला एक इकाई था, तो यहाँ एक प्रकार का एक कर्ण नहीं है, जरीब जो है एक भूमि मापने का इकाई था, ठीक। 51 देखते हैं, निम्न में कौन यहाँ बेमेल है? यहाँ गड़बड़ कौन है? तो बात करते हैं गड़बड़ की, तो वो है एका आंदोलन 1919 से 1920, ये यहाँ गड़बड़ है। एका आंदोलन 1921 से 22 में अवध की सेना द्वारा चलाया गया था, ठीक है, 1921 से 22 में, ना कि 19 से और 20 में, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखते हैं, निम्न में किसका निर्माण सबसे पहले हुआ? देखिए जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ वो था अटाला देवी मस्जिद, इन सब में, ठीक है। देखिए जौनपुर में ये स्थित है अटाला देवी मस्जिद, और इसका निर्माण इब्राहिम शाह जो सरकी है उसने करवाया था। कब करवाया था? तो इसने करवाया था ये 1408 में, ठीक है, 1408 में इसने इसका निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण सासाराम में हुआ है और ये 1545 में हुआ था, ठीक है। शेरशाह का मकबरा ये 1545 में, ठीक है, सासाराम में। अब हुमायूं की मकबरा पुरानी दिल्ली में ये 1570 में है, ठीक है, 1570 में ये है। और बात करें रबिया उद दौरानी का मकबरा, तो रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका निर्माण औरंगजेब के पुत्र निजाम शाह ने पूर्ण करवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 53 देख लेते हैं, क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1784 में, डी हमारा करेक्ट हो जाए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। 54 नंबर देखते हैं, कौन सही यहाँ सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1933, ये गड़बड़ है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जिस संधि से समाप्त हुआ वो था एक्सला शैपेल की संधि से, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो कहा जाता है वो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ थर्ड भी होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। 57 नंबर देखते हैं, देवबंद आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए देवबंद आंदोलन की बात करें जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1866 में, ठीक है। 58 देखते हैं, डी के कर्वे का संबंध मूलतः किससे है? देखिए डी के कर्वे का जो संबंध है वो है स्त्री शिक्षा से, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। डी के कर्वे ने 1916 में पुणे में भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखें इस बात को। 59 देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्रयोग होता है वो होता है प्लाज्मिड का, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 देखते हैं, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उच्चतम कच्चा माल है? देखिए सीरा जिसके उत्पादन के लिए अति उच्चतम कच्चा माल है वो है अल्कोहल, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 61 देखते हैं, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? देखिए पेंसिलिन के जो आविष्कारक हैं वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्या है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो है इगारका चीन, ये गड़बड़ है। इगारका बंदरगाह जो है रूस में येनिसी नदी के मुहाने पर 673 किलोमीटर की दूरी में ये स्थित एक बंदरगाह है, ना कि चीन में ये, ठीक है।
ये गड़बड़ है। 63 नंबर देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए सबसे कम वर्षा जो होती है इससे वो होती है चेन्नई में, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ अवरोही क्रम में जो हम व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले ग्रेट बैरियर आ जाएगा, ठीक है, ग्रेट बैरियर 1 नंबर, वेरी गुड। उसके बाद बैकाल आ जाएगा 2 नंबर, वेरी गुड। उसके बाद विक्टोरिया आ जाएगा एंड उसके बाद फिर सुपीरियर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ग्रेट बैरियर का जो क्षेत्रफल है वो 31,153 वर्ग किलोमीटर है और बैकाल का 31,500 वर्ग किलोमीटर है और विक्टोरिया का 69,485 वर्ग किलोमीटर और सुपीरियर झील का 82,100 वर्ग किलोमीटर। 65 देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो अन्य नाम से इसको जाना जाता है वो है कोंकण तट, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है, गड़बड़ कौन सा है। तो यहाँ जो है देखिए बेलो हेरी जानटेल जो है यूनाइटेड किंगडम, ये गड़बड़ है, ठीक है। ये जो है उपयुक्त सभी स्थान जो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें बेलोडी जेंटल औद्योगिक क्षेत्र ब्राजील में आता है ना कि यूके में आता है, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं, क्या है, भारत के दिल्ली राजहरा में किस अयस्क का भंडार है। तो जो अयस्क दिल्ली राजहरा में है वो है लौह अयस्क, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 तातीपाका तेल शोधक कहाँ है। देखिए तातीपाका तेल शोधक जो है वो है आंध्र प्रदेश में, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता की बात करते हैं वो जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। देखिए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है ना जो प्रदूषण होता है वो होता है मृदा में प्रदूषित होता है, जल भी प्रदूषित होता है और वायु भी होता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब सभी के सभी प्रदूषित होते हैं। 71 निम्न में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है, कौन मैच्ड नहीं है। देखिए गोगक जो है तुंगभद्रा ये मैच्ड नहीं है, ठीक है। गोगक घाट जो है प्रभा नदी पर है ना कि तुंगभद्रा पर, ठीक है, तो यहाँ सी गड़बड़ है। चलिए 72 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ी जनजाति का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा बताना है। देखिए पश्चिम से पूर्व जो इनका सही क्रम होगा वो होगा पहले गाड़ो, फिर खासी, जयंतिया, फिर नागा, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, कौन वन क्षेत्र यहाँ सुमेलित नहीं है। तो वो जो वन क्षेत्र जो सुमेलित नहीं है वो है पतझड़ वन, पश्चिमी घाटी, ये गड़बड़ है। पश्चिमी घाटी पर सदाबहार वन एवं उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है ना कि पतझड़ वन। पतझड़ वन लगभग पश्चिमी, दक्षिण एवं उत्तरी भारत के मैदानों में ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये गड़बड़ है। चलिए 74 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन जो है कच्चे क्षेत्र के समीप नहीं है। तो वो जो कच्चे क्षेत्र के समीप नहीं है वो है सलेम, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सलेम लौह इस्पात कारखाना के निकट कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 75 है। 75 में क्या बोला जा रहा है, देखिए वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे। देखिए वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वो है वायुमंडल की नमी पर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है ये बताना। देखिए यहाँ जो सुमेलित नहीं है उसकी बात करें तो वो है संवैधानिक संशोधन, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 369 के तहत, ठीक है। 77 नंबर, संविधान के आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा ली गई कहाँ से। देखिए इसकी जो अवधारणा ली गई है वो लिया गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक निर्णय से, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो सुनिश्चित किया गया, ये किया गया 24वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि हुआ था 1971 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो विदेश नीति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 51, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक जो विदेशी नीति से संबंधित है, ये अनुच्छेद 51 में संविधान का भाग 4 के अंतर्गत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है ये। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या क्या यहाँ कहा गया वो भी जान लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि ये होगा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र के बीच न्याय संगत एवं समानतापूर्ण संबंधों को ये अक्षुण्ण रखने में मददगार साबित होगा। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय विवादों का समाधान संधि या मध्यस्थता द्वारा करने में ये मदद करेगा। और चौथा पॉइंट है राष्ट्र की पारस्परिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है।
81 संसद अनुच्छेद 249 के आधार पर, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर एक बार में कितने समय तक कानून बना सकता है? तो ये जो है ना, एक बारी में देखिए 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर होता है? तो वो राज्य वित्त आयोग का जिस अनुच्छेद के आधार पर जिसका गठन होता है वो है 243(1), ठीक है, याद रखें इस बात को। 82 देखते हैं, नए राज्य का निर्माण करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है कहाँ? तो ये जो अनिवार्य है वो है संसद का साधारण बहुमत से, एक करेक्ट हो जाएगा। 83 अग्निशमन यानी फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस काम आती है? तो इसमें जो गैस काम आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? देखिए क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, किस जाति को SC/ST घोषित करने हेतु जो है संवैधानिक प्राधिकार है? तो वो जो जाति है जिसको SC/ST घोषित करने हेतु संवैधानिक प्राधिकार है वो है राष्ट्रपति को, ए करेक्ट हो जाएगा। 86 पंचायती चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो जो राज्य जिसमें ये लागू नहीं होगा वो है अरुणाचल प्रदेश, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्प कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे BR मेहता को, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 88 सहकारी समिति के निर्देशक की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो इनको जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 21, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संबंधित कौन जोड़ा गलत है? यहाँ जो जोड़ा गलत है वो है कर्नाटक 28 और 11, ये गड़बड़ है। कर्नाटक में लोकसभा के 28 एवं राज्यसभा के 12 स्थान है, ना कि 11, ध्यान रखें यहाँ पे एक गड़बड़ है। 90 देखते हैं, स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? तो स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु जो है वो है इस्पात यानी लोहा, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 निम्न योजना को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ जो सही जो व्यवस्थित यहाँ पे हो रहा है देखिए उस हिसाब से बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आया, सबसे लास्ट में आया जनधन योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया योजना, उसके बाद आया सुकन्या समृद्धि योजना और फिर अटल पेंशन योजना। तो हमारा बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 92 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा कब दी? संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की जो इन्होंने परिभाषा दी वो 1995 में दी, इसी करेक्ट हो जाएगा। यूएन ने 1995 में परम गरीबी की परिभाषा को अपनाया। परम गरीबी की परिभाषा के अनुसार परम गरीबी वह है जिसमें मानव की बुनियादी जरूरतों की गंभीर समस्याओं में पैसे, भोजन, पेयजल आदि का भी अभाव हो, और परम गरीबी को पूर्ण गरीबी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 93 देखते हैं, बुल्लक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? बुल्लक कैपिटलिस्ट जो कहा जाता है वो है सीमांत किसान को, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण कुजनेटर्स वर्क का आकार किस प्रकार का होता है? तो इनका जो आकार होता है वो होता है उल्टा यानी यू आकार का। 95 देखते हैं, किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी योजना बतलाया गया है? तो ये जो बतलाया गया है ये बतलाया गया है पहल, ठीक है। सरकारी लाभ सीधे जनता के बैंक खाते में हस्तांतरित करने की योजना को पहल को विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना बताया गया है। ये जो पहल योजना है इसके तहत सरकारी सब्सिडी को लाभार्थियों के बैंकों खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है, यही है पहल योजना। 96 देखते हैं, यहाँ से मैथ से क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं आंसर का। दूध की कमी 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितना कमी करनी होगी? तो वर्तमान उपयोग में इनकी जो कमी करनी होगी वो होगी 16 होल 2/3%। 97 देखते हैं, किस वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है? 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का क्रय क्या होना चाहिए? तो उस वस्तु का जो क्रय होना चाहिए वो है 92 रुपीज़, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30, सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो देखिए सभी परिणामों का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 24, ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं, क्या है, उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि वे प्रति माह 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की बचत करता है तो उसका मासिक आय में अंतर क्या होगा? देखिए उनके मासिक आय में जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 4200 रुपये, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं,
6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने पर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो वो हो जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज प्लेटफॉर्म का, ये जो है प्रैक्टिस सेट 21 था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया और इस प्रैक्टिस सेट में जो हमने कट ऑफ मार्क 71 रखा था वो आपने डेफिनेटली टच किया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।